एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। हम लोग अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी का सिलेक्शन एकदम अच्छे तरीके से हो पाए और सभी लोग खुशी खुशी रहें। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके इंटरव्यू हॉल में आपसे पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे ये क्वेश्चंस रहें चाहे बाकी के कोई भी क्वेश्चंस रहें, अगर वो बच्चों से रिलेटेड है तो आपको चाइल्ड सेंटर्ड होके ही जवाब देना है। यानी आपको जो भी जवाब देना है वो बच्चों के हित में होना चाहिए। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले कि बच्चा आपको बहुत परेशान कर रहा है, कि आप उसको पीट देंगे, तो नहीं, आपको बिल्कुल भी उसको पीटना नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार से उसको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। आपको जिस भी तरीके से उसको समझाना है एकदम प्रॉपर तरीके से, एकदम प्यार से समझाना है ताकि वो आपकी बात को बहुत ही आसानी से और बड़े ही प्यार से समझ जाए। तो ये तो रही कुछ बातें जो कि आपको चाइल्ड सेंटर्ड होकर जवाब देना है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 2 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और वो क्वेश्चन मैं आपके सामने पहले ही पढ़ दूंगी ताकि अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप लोग आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। और ऐसा नहीं कि जो इन क्वेश्चंस का आंसर मैं बताऊंगी वही सिर्फ होगा, एग्जैक्ट उसी को छापना है, जी नहीं। आपको अपने भी दिमाग का यूज करके आप लोग उसमें कुछ पॉइंट्स को इनहेंस भी कर सकते हैं, उस आंसर्स को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस को पढ़ने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा है, वो कभी भी प्रॉपर ड्रेस पहनकर नहीं आता है। जब भी उससे पूछा जाता है तो वो कोई ना कोई बहाने बनाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपके सामने तो आप क्या करेंगे? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई बच्चा है, उसकी क्लास में तबीयत खराब हो गई है। अब जब उसकी तबीयत खराब हो गई है तो फिर एज अ टीचर आपका क्या रोल बनेगा, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये रहे 2 क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जो कुछ भी बातें हैं, वो मैं भी समझ सकूं और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो भी समझेंगे, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडियाज मिलते रहेंगे और आपको अपने आंसर्स को इनहेंस करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। तो मैं आपको बताती हूँ पहले क्वेश्चन का आंसर कि अगर कोई भी बच्चा है और वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? वो तो हमेशा बहाने बनाएगा। कभी बोलेगा कि मेरा ड्रेस गीला हो गया, कभी बोलेगा कि मेरा ड्रेस गंदा था, कभी बोलेगा कि मेरी टाई बेल्ट ही नहीं मिल रही थी, कभी बोलेगा मेरा सॉक्स ही एक खो गया। तो हम लोग उसको कैसे समझाएंगे कि वो अच्छे से खुद से बिना किसी सजा के अच्छे से समझ जाए और वो अच्छे तरीके से प्रॉपर ड्रेस में बिना किसी के कहे अच्छे से पहन के आए? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम उस बच्चे को एक बार कोई बात बता देंगे तो वो एक ही बार में समझ जाएगा। आखिर वो जब वो शैतानी कर रहा है तो वो तो बहुत बड़ा शैतान भी हो सकता है कि एक बार में हम अगर उसको कोई बात बताएं तो वो समझे ना। तो हमें कैसे करना है? एक बार बता के दूसरी बार में इरिटेट नहीं हो जाना है। अगर वो बच्चा एक तरीके से नहीं समझ रहा है तो हमको उसको दूसरे तरीके से समझाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि आपको आंसर देना है, तो आप बोलेंगे कि मैं उस बच्चे को एक ऐसे बच्चे के सामने खड़ा करूंगा या करूंगी जो कि एक प्रॉपर ड्रेस में होगा और मैं उसको बताऊंगी कि आप अपने आप को देखिए कि आप इम्प्रॉपर ड्रेस में हो तो आप कैसे लग रहे हो, और उस बच्चे को दिखाऊंगी कि ये बच्चा देखिए प्रॉपर ड्रेस में है तो ये कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर उस बच्चे को फील होगा तो वेल एंड गुड, वो नेक्स्ट डे से प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ड्रेस में आएगा। अगर इसके बाद भी वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं आता है तो हम उससे बोलेंगे कि क्या आप क्या करते हो अपने ड्रेस का, क्या आप अच्छे से ड्रेस को नहीं रखते हो घर पे, क्यों वो गंदा हो जाता है, क्या आप क्या करते हो उसके साथ, क्या आपकी टाई बेल्ट गुम हो जाती है। तो फिर हम उसको ये भी बोल सकते कि अगर आपकी कोई भी प्यारी चीज है, अगर हम उसको घुमा दें, ठीक है, और आपको 3-4 दिन तक ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरीके से एक प्यारी चीज आपके ड्रेस भी होने चाहिए ताकि आप उसको अच्छे तरीके से पहने और जो क्लास में डिसिप्लिन है, जो आपके फ्रेंड्स लोग अच्छे तरीके से प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, आप उस प्रॉपर ड्रेस में आ सको और एक अच्छा लुक आपको मिल सके, आप एक प्यारे स्टूडेंट लग सको। अब देखिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको तो हम ये नहीं बताएंगे कि ये तुम्हारा यूनिफॉर्म है, तुम्हें पहन के आना ही पड़ेगा, ये वो ऐसे बता सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड तरीके से हम उसको नहीं बताएंगे। हम जब भी उसको समझाएंगे एक अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि वो बच्चा आसानी से समझ जाए, और इतना करने पे तो वो बच्चा समझ ही जाएगा। लेकिन अगर, क्योंकि वो इंटरव्यूअर्स हैं, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग तो करेंगे ही करेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि अगर इतना करने पर भी वो बच्चा प्रॉपर ड्रेस में नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं उस बच्चे को ग्रुप से अलग बिठाऊंगा ताकि उस बच्चे को फील हो कि हाँ, अगर ये बच्चों की तरह मुझे प्रॉपर ड्रेस में रहूंगा मैं तभी इस क्लास में अच्छे तरीके से बैठ पाऊंगा। नहीं तो उसको कुछ भी, अगर हम, क्योंकि हम उसको सजा तो नहीं दे सकते, हम उसको पनिशमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन एक उसको अंदर से फील हो ताकि वो खुद से प्रॉपर ड्रेस पहन के आए, हम ऐसे सिचुएशन को उसके सामने क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से अपने प्रॉपर ड्रेस को पहन के आए। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। आपको इसका आंसर कुछ और भी पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर क्लास में बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो फिर आप क्या करेंगे?
तो क्योंकि आप उस क्लास के टीचर हैं और वो बच्चा आपकी क्लास में है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उस बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, जो भी पेरेंट्स लोग बच्चों को हमारे स्कूल में भेजते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब तक कि बच्चा हमारे पास है वो हमारी जिम्मेदारी है फुली तरीके से। तो हम लोग को क्या करना है, उस बच्चे को डिस्पेंसरी लेके जाना है, उसको प्रॉपर तरीके से रेस्ट करवाना है और हाँ, उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना ही करना है। अब आपसे इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पूछेंगे कि आप तो क्लास में रहेंगे, तो उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई, आप उसको लेके चले जाएंगे डिस्पेंसरी दवा दिलवाने, तो फिर आपकी क्लास को कौन देखेगा? क्या आप अपनी क्लास को ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? बाकी सारे बच्चों को आप ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? वो बच्चे आपस में शैतानी कर लिए, मारपीट कर लिए, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी होगी? तो इसका आंसर भी आपको प्रिपेयर रखना है कि सर मैं किसी भी अपने आसपास के क्लास टीचर को इन्फॉर्म करके ही जाऊंगा या जाऊंगी, ताकि वो मेरे क्लास के बच्चों को देखते रहें, मैनेज करते रहें। मैं थोड़ी देर में ही उस बच्चे को डिस्पेंसरी के पास छोड़ के और किसी भी एक प्यून की या फिर किसी भी टीचर की एक जिम्मेदारी देके उनको वहां अपने क्लास में रिटर्न आ जाऊंगी। देखिए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए पहले से ही तैयार रहिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने एक आंसर दे दिया तो वो इंटरव्यूअर्स को सेटिस्फाई कर सके, ऐसा तो नहीं होगा। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे करेंगे ही करेंगे, चाहे किसी भी सिचुएशन में। अगर आपका आंसर 100% करेक्ट है तभी वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। वो आपको चेक करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, क्या आप सही आंसर देके अपने आंसर से पलट जा रहे हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन तो अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका आंसर आपको पता होगा, करेक्ट भी होगा, आप 100% जानते होंगे कि वो आंसर करेक्ट है, लेकिन फिर भी इंटरव्यूअर्स आपसे बोलेंगे कि क्या ये आंसर सही है, आपको कंफर्म है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये आंसर सही है, मैंने तो कुछ दूसरा पढ़ा हुआ है। तो अब आपको क्योंकि पता है कि वो आपका आंसर जो है वो 100% करेक्ट है, तो वहां पे आपको झल्ला के नहीं बोल देना है, अरे ऐसे आप कैसे कह रहे हैं, मैं तो इसको पढ़ के आया हूँ, यही 100% सही है, आपकी बात गलत है, मैं ही सही हूँ। ऐसा आपको वहां पे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बोल देना है कि सर ठीक है, मैंने जितना पढ़ा हुआ है मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से यही आंसर सही है, लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर कुछ दूसरा है तो मैं उसको जाके जरूर से देखूंगा और अपने नॉलेज को फिर से सही करूंगा कि मैंने जो पढ़ा था वो गलत था और मैं सही नॉलेज को उसमें ऐड करूंगा। इस तरह से आप लोग अपने आंसर को दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 2 क्वेश्चन मैंने जो भी आपको बताया हुआ है वो आपको समझ में आया है। अगर आपको इस आंसर में कुछ भी ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि और भी जो बच्चे उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।